हेलो। ओके। तो मैं हमेशा वीडियो तब बनाती हूँ मतलब कुछ टाइम से, क्योंकि मेरा लिखने का मन नहीं होता, तो जब मैं लो सा फील करती हूँ। अभी आजकल इतना प्रेशर है। अभी कितना बज रहा है? रात के 1:23 हो रहा है। और ये रात का ही हो रहा है, हाँ। ये रात का ही है। तो थोड़ा मैं वैसे दिखा रही थी, जस्ट इन केस मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी तो हु नोज। मतलब मैं बस ये कहना चाह रही थी ना, क्योंकि मुझे अभी ये चीज रियलाइज सी हुई। मुझे सेकंड सेमेस्टर मेरा बहुत मुश्किल बीता, बहुत मुश्किल। आई विश मैंने उस टाइम पे किसी की हेल्प ली होती और कहा होता मुझे पढ़ा दो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरा बहुत बेकार रहा सेमेस्टर। आई विश आई कुड गो बैक। आई वुड गिव एनीथिंग, नॉट एनीथिंग, मतलब कहने के लिए आई वुड गिव लाइक लिटिल बिट समथिंग टू गो बैक इन टाइम और चेंज इट, क्योंकि मेरे 6.9 सीजीपीए है अभी। अगर मेरे साथ होती तो मैं बहुत सारी कंपनीज के लिए बैठ सकती थी। वैसे अभी ऐसी अभी तक ऐसी वैसे कोई कंपनी नहीं आई जिसमें मैं जाना चाहूँ और मैं नहीं बैठ पाई, जस्ट बिकॉज मेरा सीजीपीए 6.9 है। बट दिस डज नॉट स्टॉप हियर। द पॉइंट इज कि अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो भी गई, तो अगर मेरे साथ साथ एक दूसरा कैंडिडेट आता है जिसकी मेरे से बेटर सीजीपीए है, ऑफ कोर्स दे विल चूज दिस अदर कैंडिडेट, क्योंकि वैसे भी मैं एमएससी वाली हूँ। तो अगर वो एमटेक वाला है या फिर वो बीटेक वाला है, लेट अलोन समथिंग एल्स, तो पॉइंट ही नहीं बनता ना। तो एक जगह मैं बेटर कर सकती थी अपनी सीजीपीए और स्किल्स वगैरह पे, मैं काम कर रही हूँ, तो वहां भी रह गया ना। बट अब कुछ हो नहीं सकता। तो इस सेमेस्टर मैंने हेल्प मांगी थी पढ़ने के लिए, कि जिसको आता है, जिसके अच्छे मार्क्स आए, उससे पूछूं कि पढ़ा सकते हो तो। एंड लकीली दे सेड यस, और बहुत अच्छा रहा। अभी फिर मैंने, मतलब ऐसा हो ना, यू जस्ट नीड स्पार्क, उसके बाद तुम अपनी आग खुद जला सकते हो। तो एमटी से पहले, जिसमें मेरे 3 नंबर आए, 3 नंबर आए मेरे उस सब्जेक्ट में, नंबर थ्योरी में, ठीक है। 30 मार्क्स के में से मेरे 3 नंबर आए। और 10 मार्क्स की क्विज हुई। क्विज में मेरे आज तक इतने कम कभी नहीं है, मैं क्विज में हमेशा अच्छा आता है। मेरे क्विज में इसमें 2.5 नंबर है। आउट ऑफ 40 मार्क्स आई गॉट 5.5। तो और ये इलेक्टिव है, नंबर थ्योरी इज एन इलेक्टिव, तो इसमें रिलेटिव मार्किंग नहीं होगी, इससे एब्सोल्यूट मार्किंग होगी। ओके। तो इसमें पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, सर 34 बोले थे, वट। तो इतना मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं बहुत स्ट्रेस थी, बहुत ज्यादा। तो फिर पढ़ा दिया मेरे एक फ्रेंड ने। मैं ऐसे शायद किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो नाम नहीं लूंगी। तो थैंक यू सो मच टू हिम। तो उसने पढ़ा दिया। अब एमटी से पहले का उसने पढ़ा दिया, उसने इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया, मतलब ऐसा लग रहा है उसी ने बना रखी है नंबर थ्योरी। उसने इतना अच्छा पढ़ाया, सीरियसली। तो थैंक यू सो मच टू हिम। तो फिर अब मैं ईटी के बाद का पढ़ रही थी, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं ईटी के बाद का पढ़ रही थी, और ये सारा मैंने खुद से पढ़ा। इतनी जल्दी जल्दी मुझे चीजें समझ आ रही हैं, मतलब क्योंकि वो चीज आ गई ना अंदर से, कि अब समझ आ रहा है। अब ऐसा है कि उससे पहले मैं इतनी डिमोटिवेटेड थी, अगर मैं 2+2 4 भी कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कहीं 4 की जगह कुछ और तो नहीं होगा। और मैं भूल जा रही थी चीजें, ऐसे भूल जा रही थी, कुछ भी पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा मोटिवेशन इतना लो गया था। पहले सेकंड सेमेस्टर में मैंने एमटी खराब किए, ईटी खराब किए। उसके बाद अभी थर्ड सेमेस्टर आया, तो मैंने उसमें भी अपना एमटी पूरा बर्बाद कर लिया। अब ईटी बचा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि डू इट फॉर योरसेल्फ। अगर तुमसे नहीं हो रहा है, सीख हेल्प। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होगी बताओ? यू विल फाइंड द पीपल हु आर एक्चुअली गुड फॉर यू। अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, तो वो तो दैट पर्सन विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर तुम लो फेज में हो और किसी इंसान को तुम अगर पूछ रहे हो, तो इफ समवन इज अ गुड पर्सन ना, उसको खुशी होगी, अंदर से खुशी होती है कि यार मैंने किसी की हेल्प की है। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड का भी चेक करना है, तो देखो, उनसे बोलो कि पढ़ा सकते हो। अगर वो नहीं पढ़ा, देर नॉट योर फ्रेंड। देर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन। वो नहीं चाहते तुम्हारा भला, वरना क्यों नहीं? क्यों दे कैन नॉट इवन गिव 1 आवर? जो मुझे पढ़ा रहा है, वो मेरे के अलावा और कोई पढ़ा रहा है, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड जाते हैं, तो बाकी लोग भी आते हैं उससे पढ़ने। वो नहीं कहता, उसको पता है, क्योंकि उसे आता है, तो ही शुड टीच, क्योंकि बाकी को नहीं आ रहा है समझ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि तुम जाओ, कोई मना कर देगा, दूसरे के पास जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे, कहते भी हैं कि अच्छा, नहीं आ रहा समझ, तुम तो सारे दिन पढ़ते रहते हो। क्योंकि हम सारे दिन लाइब्रेरी में रहते हो, सारे दिन पढ़ते रहते हो, नहीं आता भाई समझ, क्योंकि पता नहीं, आई जस्ट हैव नो एक्सप्लेनेशन कि क्यों नहीं आ रहा समझ, क्यों इतना डाउनफॉल चल रहा है, बस है तो है। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरे ईटी भी कैसे जाने वाले हैं, प्लेसमेंट्स भी आने वाले हैं। बट मेरे को ऐसे अभी रियलाइजेशन सा हुआ, और मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा कि मैं खुद से पढ़ रही थी, मुझे समझ आ रहा था।
तो या मैं जैसे कहूँगी कि वट एवर यूर गोइंग थ्रू, मतलब इन रियल लाइफ, इन पर्सनल लाइफ और एकेडमिकली, जस्ट ट्राई टू सीक हेल्प। क्योंकि लोग हेल्प करना चाहते हैं, पर तुम पूछोगे नहीं, तुम बोलोगे नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और सिचुएशन बेटर कैसे होगी। सो गो आउट देयर और ask people. There are people who want to help you, and that's it. I'm just going to say all the best to myself and have a good luck. Okay, bye.